नमस्कार दोस्तों, मास कॉम मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाल में रिलीज हुई यशराज फिल्म्स की फिल्म सैयारा पर। सिनेमा घरों से लेकर सोशल मीडिया तक इस फिल्म ने तहलका मचा दिया है। एक तरफ थिएटर्स हाउसफुल चल रहे हैं, युवाओं की आंखों में आंसू हैं, और दूसरी तरफ एक सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या सैयारा कोरियन क्लासिक ए मोमेंट टू रिमेंबर की रीमेक है? आज हम इसी प्रश्न के इर्द गिर्द फिल्म, उसकी प्रेरणाओं और कोरियन सिनेमा के प्रभाव की गहराई से पड़ताल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस कोरियन फिल्म की जिससे तुलना की जा रही है। 2004 में रिलीज हुई ए मोमेंट टू रिमेंबर को कोरिया और जापान दोनों जगह जबरदस्त सफलता मिली थी। इसकी कहानी प्योर सोल नाम की जापानी सीरीज से प्रेरित थी और बाद में 2012 में तुर्की में इसका आर्टिफिशियल रीमेक भी बना। फिल्म की कहानी चोई चुलसू और किम सू जिन के इर्द गिर्द घूमती है। चुलसू एक मजदूर और संवेदनशील दिल का इंसान है जिसका सपना आर्किटेक्ट बनने का है। दोनों प्यार में पड़ते हैं, शादी करते हैं, लेकिन शादी के बाद सू जिन को अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है। यही इस फिल्म का भावनात्मक केंद्र है। अब आते हैं सैयारा पर। इसमें हीरो क्रिश और हीरोइन वानी का रिश्ता धीरे धीरे बढ़ता है और शादी आखिर में होती है। वानी भी अल्जाइमर की शुरुआती अवस्था से जूझ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ दोनों किरदार संगीत की दुनिया से आते हैं। फिल्म का संगीत ही एक तरह से तीसरा किरदार है जो पूरी कहानी को भावनाओं से जोड़ देता है। तो सवाल यह उठता है, क्या यह प्रेरणा है या रीमेक? अगर बारीकी से देखें तो ए मूवमेंट टू रिमेंबर और सैयारा में कई समानताएं मिलती हैं। दोनों हीरोइनों को अल्जाइमर होता है, दोनों में एक्स बॉयफ्रेंड का एंगल है, दोनों में एक सीन है जिसमें हीरोइन की याददाश्त बिगड़ती है और वो हीरो पर हमला कर देती है। ये समानताएं सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं, लेकिन सैयारा सिर्फ कॉपी नहीं है। इसमें सामाजिक वर्ग का टकराव नहीं है जो कोरियन फिल्म में था। इसमें संगीत को कहानी का मुख्य तत्व बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, सैयारा युवा प्रेम की मासूमियत को सामने लाती है, जबकि कोरियन फिल्म परिपक्व वैवाहिक रिश्ते पर केंद्रित थी। तो इसे सीधा रीमेक कह देना पूरी सच्चाई नहीं है। अब आते हैं फिल्म के निर्देशक मोहित सूरी पर। मोहित सूरी ने 2005 में जहर से करियर शुरू किया, जो हॉलीवुड की आउट ऑफ टाइम से प्रेरित थी। फिर वो लम्हे महेश भट्ट परवीन बाबी की कहानी पर बनाई उन्होंने, और 2007 में आवारापन जो कोरियन फिल्म थी ए बेटर स्वीट लाइफ से प्रेरित थी। इसके बाद मोहित सूरी एक स्टाइल बन गया, प्यार में डूबे टूटे हुए किरदार का। मर्डर 2 कोरियन फिल्म द चेसर से, आस्की 2 हॉलीवुड की स्टार इस बॉर्न से, एक विलन शो ऑफ डेविल से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब भी उन्होंने विदेशी फिल्मों से प्रेरणा ली, उनकी फिल्में फ्लॉप होंगी। जैसे हमारी अधूरी कहानी, हाफ गर्लफ्रेंड, मलंग और एक विलन रिटर्न्स। यानी दर्शकों को उनके प्रेरित किरदार और कहानियां ज्यादा पसंद आई। असल में यह कहानी सिर्फ मोहित सूरी या सैयारा तक सीमित नहीं है। पूरे बॉलीवुड में पिछले 2 दशकों से कोरियन सिनेमा का असर देखा गया है। जय गुप्ता की जिंदा ओल्ड बॉय से ली गई थी, जज्बा 7 डेज से ली गई, सलमान की भारत ओट डू माई फादर से, राधे जो किरदार था द आउटलास्ट से, रॉकी हैंडसम, अगली और पगली, धमाका, सभी कोरियन कहानियों से। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड और कोरियन सिनेमा में सांस्कृतिक समानताएं हैं। दोनों ही सिनेमा इमोशन, ड्रामा, एक्शन और रोमांस को मिक्स करते हैं। परिवार, सम्मान, रिश्तों और मेहनत जैसे मूल्य दोनों की कहानियों का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, कोरियन कहानियां सरल और संवेदनशील होती हैं, जिन्हें परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। यही वजह है कि कोविड-19 लॉकडाउन में भारतीय दर्शक स्क्विड गेम, क्रैश लैंडिंग ऑन यू, इट्स ओके टू नॉट बी ओके जैसे कोरियन ड्रामा देखने लगे। नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी हिट सीरीज भी कोरिया की ही रही। तो क्या सैयारा ए मूवमेंट टू रिमेंबर की रीमेक है? जवाब है, ये दर्शक के दिल पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, इसमें प्रेरणा है, हाँ इसमें कुछ सीन सीधे मेल खाते हैं, लेकिन संगीत,
किरदारों की पृष्ठभूमि और युवा प्रेम की मासूमियत इसे अलग भी बनाती है। बड़े सवाल ये हैं, प्रेरणा और रीमेक में अंतर कहाँ है? क्या दर्शक को यह फर्क समझ में आता है? और सबसे अहम, क्या दर्शकों के दिल को छू पाना ही एक फिल्म की सबसे बड़ी सफलता है? तो दोस्तों, ये सब सवाल इस फिल्म के साथ जरूर हैं। यही तो सिनेमा की खूबसूरती है, वो कहीं से भी प्रेरणा ले सकता है, किसी किताब से, किसी पुराने गीत से या किसी शाम के ढलते सूरज से, मगर जब तक वो कहानी आपके दिल को छू नहीं लेती तब तक वो आपकी अपनी नहीं बनती है। तो आज की मास्टर क्लास में हमने देखा कि सैयारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि ये बॉलीवुड और कोरियन सिनेमा के साझा धागों का एक सुंदर उदाहरण है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो ना केवल ज्ञान बांटता है, बल्कि हमारे समाज में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश भी करता है। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप इस चैनल का वीडियो देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, तो आप गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं। अरविंद फाउंडेशन का सपना है कि हर बच्चा स्कूल जाए। जब आप इस चैनल का समर्थन करते हैं, तो आप केवल एक वीडियो नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक बच्चे का सपना पूरा करने में मदद कर रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अरविंद फाउंडेशन के इस सफ़र का हिस्सा बने। आपके छोटे छोटे कदम बच्चों को के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर बदलाव लाएं।